पुत्री से संहार की कालरात्रि का अंश हो तुम। शक्ति जिसकी प्रार्थना से श्री राम को विजय मिली, कृष्ण को अवतार का यश और शिव को पूर्णता का। शक्ति के इसी रूप की आराधना का पर्व है नवरात्रि। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव समिति पवारी मोहल्ला भरघाट आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। विगत 40 वर्षों से दुर्गा उत्सव के पावन पर्व पर हम माँ दुर्गा की सेवा करते हुए आपके समक्ष विभिन्न पुराणों से धार्मिक कथाओं को दृश्य रूप में माँ भगवती के साथ प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इस बार माता रानी की कृपा से महाभारत के एक विशिष्ट पात्र बर्बरिक की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। अपनी माता हिडिंबा की प्रेरणा से वो बचपन से ही माँ दुर्गा का भक्त बन गया और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु घोर तप करने लगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा उसके तप से प्रसन्न हो गई। वे बर्बरीक के समक्ष प्रकट हुई। वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? हे माते, आप मुझ पर प्रसन्न है। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझसे शक्तिशाली इस संसार में कोई न हो। ये वर मुझे प्रदान कीजिए माँ। वत्स, तुझे मैं एक ऐसी शक्ति तो प्रदान करूंगी, किंतु तुझे ये वचन देना होगा कि तू हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग हारती को सहारा देने में करेगा। हे माते, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। मैं तुझे ये 3 बाण प्रदान करती हूँ। प्रथम बाण सृष्टि के प्राणियों को बस में करेगा। दूसरा बाण सुर असुर गंधर्वादी को बस में कर लेगा। और वत्स, तीसरा बाण सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इसका उपयोग अपरिहार्य होने पर ही करना। अब तुमसे शक्तिशाली और कोई नहीं है, पर ध्यान रहे इसका उपयोग आवश्यकता के समय ही किया जाए। हे माते, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ माते। तथास्तु। वत्स, तुम कौन हो? मैं महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक हूँ। माँ जगदम्बा ने मुझे हारती का सहारा बनने की शर्त पर सर्वशक्तिमान बनाया है। किंतु बर्बरीक, मैं कैसे मान लूं कि माता जगदम्बा ने तुम्हें अद्वितीय वीर बनाया है? तो आप कहिए,
मैं आपके कहे अनुसार लक्ष्य भेद कर आपको अपनी सत्यता अवश्य बताऊंगा। तुम्हारे सामने वह पीपल का वृक्ष है, उस पर के सारे जीर्ण और अंकित पत्रों को भेद कर दिखा सकते हो? ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। बर्बरीक धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ता है। बाण से पत्ते गिरना शुरू होते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारे प्रपिता भीम और उनके भाइयों के हित में तुमसे कुछ मांगता हूं। अवश्य मांगिए। मैं जानता हूं वे अभी बहुत कठिनाई में हैं। यदि तुम उनकी सचमुच सहायता करना चाहते हो तो तुम मुझे अपना शीश दान में दे दो। लेकिन इससे उनका क्या भला होगा? मैं तो युद्ध में उनका साथ दूंगा। भला होगा पुत्र, मेरे साथ रहते उनकी विजय ही होगी। पर तुम कौरवों को हारते देख उनके साथ हो गए तो परिस्थिति विकट हो जाएगी। हाँ, आप जो कहते हैं वह भी ठीक है। मैं मां दुर्गा को हारे का सहारा बनने का वचन दे चुका हूं। ठीक है, जैसा आप कहें, आपको मैं अपना शीश अवश्य दान करूंगा। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हारे शीश को ऐसी जगह स्थापित करूंगा जहां से तुम अपने परिजनों का पराक्रम देख सको और संसार तुम्हें मेरे ही एक नाम शाम से पूजेगा। तुम धन्य हो बर्बरीक, तुम धन्य हो। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश खाटू की पहाड़ी पर स्थापित कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। वीर बर्बरीक कालांतर में खाटू नरेश बाबा श्याम के नाम से प्रख्यात हुए और आज भी वो परिस्थितियों से हारे हुओं का एक सहारा है।